श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार तुलसी कथ रामायण कथा कहूँ अनुसार आए सुहासन लीजिए श्री ब्राजिय पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान मंगल करणाम भव्य हरणाम बोलो प्रेम श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। पुलक वाटिका बाग बन सुख 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 सुबेहंग बिहार माले सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान मंगल करणाम भव्य हरणाम बोलो प्रेम श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे ते एहि ताल चतुर रखवार सदा सुनई सादर नर नारी ते सुरबर मानस अधिकार अति खल जे बिसई बग कागा एहि सर निकट न जाहि अभाग संबुक भेक सिवार समाना इहाँ न बिसय कथा रसना कहीं कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचार आवत ऐसर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाय कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हरिव्या ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल बन बहु विषय मोह मद ना माना नदी कुतर्क भयंकर ना जे श्रद्धा संबल रहित नई संतह कर सार तिन कहु मानस अगम अति जिनई न प्रिय रघुनाथ मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले होते हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि जहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम और बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और जो संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अतः श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई जात ही नींद जुड़ाई हो जड़ता जाड़ विषम और लागा गया न मंजन पाव अभा कर न जाए शर्म जन पाना फिर आवई समेत अभिमान
जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा, सकल विघ्न व्यापै नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जे, सोई सादर सरमजन करई, महाघोर त्रैताप नजर, ते नर यह सर तजहि न काव, जिनके राम चरण भल भाव, जो नहाय चह अहिसर भाय, सो सतसंग करऊँ मन लाय, अस मानस चकचाय, भय कबि बुद्धि विमल अवगाय, भयउ हृदय आनंद उछाव, उमग्यों प्रेम प्रमोद प्रभाव, चल सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कुल, नद पुनीत सुमानस नंद, कलिमल त्रन तरमूल निकंद, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुह कुल सिया राम, संत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल सिया राम, मंगल भवन अमंगल हार, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वर्षा वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे यह सरोवर में स्नान और उसका जल पान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। और फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं, जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सर तहि जाय, मिल सुकृति सरजू सुहाय, सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊँ महानद सोन सुहाव, वन जुग बिच भगत देव धुनि धार, सोहत सहित सुबरित विचार, त्रिविध ताप त्रासक
तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी मानस मूल मिली सुर सरे सुनत सुजन मन पावन करैं बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बन भाग बागा उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभा रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरता बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन श्रुकत मधुकर बार बिहंग मंगल भवने अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह त्रिमुहानी नदी राम सर्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नंदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। राम सिय स्वयंवर कथा सुहाई सिय रामा राम सरित सुहावन सोच विछाई सिय रामा राम नदी नाव पट प्रसन्न अनिक सिय रामा राम केवट कुशल उतर सब बेका सिय रामा। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और इनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर कीवट हैं। राम सुने अनुकथन परस पर होई सिया रामा राम पथिक समाज सोह सर सोई सिया रामा राम घोर धार भृगुनाथ रिसानी सिया रामा राम घाट सुभद राम बरबानी सिया रामा। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन इस सुंदर बंधे हुए घाट हैं। राम सानुज राम विवाह उछाऊ सिया रामा राम सो शुभ उमग सुखद सब काहू सिया रामा राम कहत सुनत हर सै पुल काहि सिया रामा राम तेषु कृति मन मुदित नहाई सिया रामा। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम राम तिलक हित मंगल साजसिया रामा राम परब जोग जन जुरे समझसिया रामा राम काय कुमत के कई के ऋषिया रामा
राम परी जासु फल विपत घनेरी सिया राम। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज बजाया गया वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पाद सब भरत चरित जप जा, कल यग खल अवगुण कथन जे जल मल बग काग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं।